बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे एंड मेरी भी दुआ है आप मैं हमेशा हंसते मुस्कुराते और अच्छे लोगों को लुत्फ़ अंदोज़ करते रहें। नाज़रीन, मैं हूँ मोहब्बत अली और आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मोहब्बत अली रिएक्ट्स में। जिस शख्स ने कुरान मजीद को चैलेंज किया, या वो सफ़ाई हस्ती से मिट गया या फिर कुरान मजीद से मुतासर होकर उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे शख्स की स्टोरी का रिएक्ट करेंगे जिसने दावा किया कि मैं कुरान मजीद को दुनिया के सामने नौज़बिल्ला गलत साबित करके दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं उसके साथ क्या हुआ है। इससे पहले अपने नाजरीन से गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। उर्दू टाइमलाइन देखने और सुनने वालों को हफीज़ुर रहमान के जानिब से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, एक ऐसा इंसान जो इस्लाम और मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन था, जिसने अपने इल्म के ज़रिए कुरान मजीद को गलत साबित करने का मजबूत इरादा कर लिया था और इसे यकीन था कि 1400 साल पहले अरब की सहराओं में नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद को वो दुनिया के सामने गलत साबित करके ही दम लेगा। मगर इस दौरान एक ऐसा मौजज़ा रोनमा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा साज है और इसके फैसलों के आगे इंसान की कोई औकात नहीं। वही होकर ही रहता है जो अल्लाह ताला का फैसला है। ये सच्ची कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि जिन लोगों ने अल्लाह की किताब को चैलेंज किया, या तो वो सफाई हस्ती से मिट गए या इस किताब की गहराई और फसाहत से इस कदर मुतासिर हुए कि इस किताब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। बिल्कुल ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज कहानी कनाडा से ताल्लुक रखने वाले मशहूर रियाज़ीदान डॉक्टर गैरी मेलर की है, जिसका दूसरा हिस्सा हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। नाजरीन, ये सन 2013 की बात है। कनाडा का रिहायशी जिनका नाम डॉक्टर मेलर है, जबकि वो दुनियाई उलूम के हवाले से न सिर्फ एक मुमताज शख्सियत है बल्कि एक ईसाई मिशनरी से भी वाबस्ता थे। इनका ये नजरिया था कि इल्मी रियाजी एक ऐसा मजमून है जिसके जरिए किसी भी नजरिए को गलत साबित किया जा सकता है। सो उन्होंने कुरान मजीद को चैलेंज किया ताकि इस अजीम किताब में कोई गलती तलाश कर सकें, जबकि इस सारे काम का मकसद मुसलमानों पर ईसाइयत की धाक जमाना और मुसलमानों को ईसाइयत की तबलीग और कबूलियत की तरफ रागिब करना था। चुनांचे एक दिन डॉक्टर मेलर कुरान करीम को लेकर इसका बगौर मुतालिया करने बैठ गए। डॉक्टर मेलर ने कुरान की एक एक आयत को इंतहाई बारीक बेनी से पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुरान का मुतालिया करने के बाद इनकी जहनी व कल्बी हालत यकसर तब्दील होने लगी। जब उन्होंने कुरान करीम में ये भी देखा कि कुरान करीम तो बज़ात खुद अपने मुतालिया करने वालों को चैलेंज करता है कि अगर इस किताब में कोई तजाद या गलती या कमी बेशी है तो वो इसको निकाल कर दिखाएं। नाजरीन, डॉक्टर मेलर कहते हैं, मेरा ख्याल था कि ये कुरान 14 सदियों पुरानी किताब है, ये किसी सहरा वगैरह की मुतालिक बात करती होगी, लेकिन जो कुछ कुरान करीम में है वो दुनिया की किसी किताब में मौजूद नहीं। मैं यही समझता था कि कुरान में उन मुश्किलात और मसाइब का जिक्र पढ़ने को मिलेगा जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी इस्लाम के तबलीग के दौरान दो चार हुए, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हजरत खुदैजा की वफात का जिक्र वगैरह। लेकिन ये देखकर डॉक्टर मेलर की हैरत की इंतहा न रही कि कुरान में मज़कूरा बातों का कहीं पर कोई जिक्र नहीं। इनके हैरत और कन्फ्यूजन में उस वक्त और भी इजाफा हुआ जब उन्होंने देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर कुरान में पूरी एक सूरत सूरह मरियम के नाम से मौजूद है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मुहतरमा बीबी आयशा सदीका या दुख्तर रसूल हजरत बीबी फातिमा पर कोई एक सूरत मौजूद नहीं। नाजरीन, डॉक्टर मेलर मजीद कहते हैं, मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब मैंने देखा कि कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 25 मरतबा, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी सिर्फ 4 मरतबा आया। नाजरीन, डॉक्टर मेलर बताते हैं कि मैं सूरह निसा की आयत नंबर 82 पढ़कर हैरत से दंग रह गया, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब वो लोग कुरान पर गौर नहीं करते और अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं होता तो वो इसमें इख्तिलाफ जरूर पाते। नाजरीन, डॉक्टर मेलर आगे बताते हैं, किसी भी नजरिए को गलत साबित करने के लिए जरूरी है कि इसमें किसी भी किस्म की गलती या फिर तजाद साबित किया जा सके, जबकि कुरान करीम तो खुद ये चैलेंज ये दावत दे रहा है कि वो इसमें गलती या तजाद निकाल कर दिखाएं। लेकिन जो कोई भी इसमें तजाद या गलती निकालने की कोशिश करेगा वो यकीनन नाकाम ही रहेगा, क्योंकि अगर ये कलाम आलीशान किसी इंसान का होता तो इसमें कमी या कोताही की गुंजाइश होती। जो लोग कुरान में गलती निकालने की कोशिश करेंगे वो कामयाब
कामयाब नहीं हो सकेंगे। डॉक्टर मिलर सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 का हवाला देते हुए कहते हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या काफिर नहीं देखते कि आसमान और जमीन पहले आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने इनको जुदा कर दिया। क्या वो नहीं देखते कि हमने तमाम जिंदा चीजों को पानी से पैदा किया। नाजरीन, डॉक्टर मिलर मजीद बताते हैं कि ये हकीकत एक साइंसी तहकीक के नतीजे में दुनिया के सामने आई, जिसे सन 1973 में नोबेल इनाम दिया गया। ये तहकीक एक बड़े धमाके बिग बैंग के मुतालिक है, जिसके नतीजे में जमीन और आसमान एक दूसरे से जुदा हो गए थे और इसी धमाके के नतीजे में कायनात वजूद में आई। डॉक्टर साहिब मजीद बयान करते हैं कि पानी से तमाम तर जिंदा अफराद की तख्लीक बिलाशुबा उस दौर के एतबार से एक मौजज़ा ही था कि जिस दौर में कुरान करीम नाजिल हुआ। डॉक्टर मिलर ने कहा कि कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि जिसका कहा हुआ गलत हो ही नहीं सकता। कुरान करीम ने अबू लहब के मौत से 10 साल पहले फरमाया था कि अबू लहब के हाथ टूटे और वो हलाक हों, यानी पहले ही बता दिया था कि हिदायत और ईमान इसके मुकद्दर में नहीं और वो जलील होकर हलाकत और रुसवाई की मौत मरेगा। बहैसियत एक साइंसदान में इस बात का ऐलान करता हूँ कि कुरान का एक एक लफ्ज हक और सच है, चाहे वो बात माजी के मुतालिक हो, हाल से हो या फिर मुस्तकबिल के हवाले से हो। नाजरीन, कल का डॉक्टर मिलर जिन्होंने कुरान करीम इस नियत से पढ़ना शुरू किया कि इसमें गलतियां और नकाइस निकाल कर ईसाईयत की तबलीग को और मौसर बनाएगा और पूरी दुनिया से इस्लाम और मुसलमानों का नामो निशान मिटाएगा, वही डॉक्टर मिलर आज कुरान की अजमत और इसकी बरतरी को तस्लीम करता है, जबकि दिलो जान से इस्लाम की दावत और तबलीग के लिए कोशा है। डॉक्टर गैरी मिलर का मौजूदा नाम अब्दुल्ला अहद उमर है, जिसने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में बेहतरीन लेक्चर्स दिए और अपनी कहानी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बयान की। नाजरीन, ये कुरान करीम का सिर्फ एक मौजज़ा नहीं, कई ऐसे मौजज़ात हैं जिसे सुनकर आपको मुसलमान होने पर फख्र महसूस होगा। नाजरीन, सुनकर आप हैरान होंगे, साल 2019 से लेकर 2023 तक यूरोप में 360 से जायद मरतबा कुरान करीम की बेहुरमती हुई। मगर इसके बाद क्या हुआ? इससे कुरान और दीनी इस्लाम को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, अलबत्ता इन दिलखराश वाक़यात के बाद इस्लाम और मुसलमानों के फैलाव में गैर मामूली इजाफा देखने को मिला। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पिछले 14 सालों में और हालिया स्वीडन में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात के बाद यूरोप और अमरीका में इस्लाम कबूल करने वालों की शरह में 4% इजाफा देखने को मिला, जबकि गैर यूरोपीय ममालिक जिसमें अमरीका सरे फहरिस्त है, जहां इस्लाम तेजी से फैल रहा है। अमरीकी खबर रसाई इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जिस तेजी से इस्लाम अमरीका में फैल रहा है, तो अगले 50 सालों तक ईसाई मुसलमानों के मुकाबले में अक़लियत बनकर रह जाएंगे। जितनी तेजी से यूरोप में इस्लामोफोबिया फैल रहा है, इतनी तेजी से लोग इस्लाम पर तहकीक करते हैं और आखिरकार इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो जाते हैं। ये तो इस्लाम का मौजज़ा है। ये लोग इस्लाम को जितना दबाने की कोशिश करते हैं, इस्लाम उतना ही तेजी के साथ फैल रहा है। अब आप अंदाजा लगाए, एक तरफ स्वीडन में कुरान की बेहुरमती होती है और दूसरी तरफ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाला पादरी अब्राहम रिचमंड, जिसने हजारों पैरोकारों समेत इस्लाम कबूल किया, जबकि सऊदी हुकूमत ने साल 2023 हज के लिए दावत भी दी। ये कुरान का जिंदा मौजज़ा नहीं तो और क्या है। जापान, जहाँ 2000 तक टोक्यो में सिर्फ एक मस्जिद थी, आज पूरे जापान में 4100 मसाजिद हैं। रूस, जहाँ कुरान मजीद पढ़ने पर पाबंदी और नमाज पढ़ना जुर्म था, आज साइबेरिया, मॉस्को और बल्गारिया में दर्जनों मसाजिद हैं। अगर ये लोग अपने ऊंचे हथकंडों से बाज व मना नहीं रहे, तो इनके ममालिक में इस्लाम और मजबूत होता चला जाएगा। इस तरह के वाक़यात जब भी रोनमा होते हैं, तो लोगों की दिलों में इस्लाम और मुसलमानों के लिए तहकीक और तजस्सुस मजीद बढ़ जाता है और नतीजतन लोग इस्लाम की हक्कानियत से आगे ही पाकर मुशर्रफ व इस्लाम हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस्लाम जिंदाबाद।